प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुपर हिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको सुनाने वाले हैं हनुमान जी की मंगलवार व्रत कथा। पूरे भारतवर्ष में मंगलवार का दिन अत्यंत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह दिन भगवान श्री हनुमान जी को समर्पित होता है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से मंगलवार का व्रत करता है उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। रोग, शत्रु, भय, दुख, दरिद्रता और मानसिक परेशानियां समाप्त हो जाती है। आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक मंगलवार व्रत कथा सुनाने वाले हैं। कृपया इस कथा को ध्यान से सुने, बीच में ना छोड़े। मंगलवार व्रत कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर था जिसका नाम था धर्मपुर, और वह नगर बहुत ही समृद्ध था, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग ईश्वर भक्ति से दूर होते जा रहे थे। और उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक स्त्री थी जिसका नाम था सुमित्रा। वह बहुत ही संस्कारी, धार्मिक और पतिव्रता थी, लेकिन उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। पति बीमार रहते थे और घर में धन का अभाव था और संतान भी नहीं थी। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरे जीवन का अंधकार दूर कर दो। एक दिन मंगलवार को सुमित्रा बहुत ही दुखी होकर मंदिर गई और मंदिर में उसने देखा कि जो लोग हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, एक वृद्ध साधु वहाँ बैठे थे। और उन्होंने सुमित्रा को उदास देखकर पूछा कि बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों है? सुमित्रा ने अपने जीवन के सारे कष्ट उन्हें बता दिए। साधु मुस्कुराए और बोले कि बेटी, तुम भगवान हनुमान जी का मंगलवार व्रत करो, और यह व्रत अत्यंत फलदायी है। इससे संकट कटते हैं, रोग दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। सुमित्रा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, कृपा करके मुझे व्रत की विधि बताइए। साधु बोले कि मंगलवार को प्रातः स्नान करके लाल वस्त्र धारण करो और हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और गुड़ चना चढ़ाओ। हनुमान चालीसा का पाठ करो और सच्चे मन से व्रत रखो। संध्या में कथा सुनो और फिर प्रसाद ग्रहण करो। सुमित्रा ने श्रद्धा से व्रत करने का संकल्प लिया। पहले मंगलवार को उसने पूरे नियम से पूजा की और हनुमान चालीसा पढ़ी और सच्चे मन से प्रार्थना की कि हे बजरंगबली, मेरे दुखों को हर लो। उसी दिन उसे मन में बहुत शांति मिली और सुमित्रा हर मंगलवार व्रत करने लगी। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। पति की बीमारी कम होने लगी, घर में धन की स्थिति सुधरने लगी और मन से भय और चिंता दूर होने लगी। लेकिन वह अपने सबसे बड़े दुख, संतानहीनता से परेशान रहती थी। एक मंगलवार को पूजा के बाद जब वह मंदिर से लौट रही थी, तो रास्ते में उसे एक गरीब बूढ़ी महिला मिली। वह बोली कि बेटी, कई दिनों से भूखी हूँ, कुछ भोजन दे दो। सुमित्रा के पास प्रसाद था। उसने तुरंत अपना प्रसाद उस बूढ़ी महिला को दे दिया। महिला ने आशीर्वाद दिया कि बेटी, तू बहुत ही पुण्यवान है, हनुमान जी तुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। इतना कहकर वह महिला अचानक अदृश्य हो गई और सुमित्रा आश्चर्यचकित रह गई। उसी रात सुमित्रा ने स्वप्न देखा कि भगवान हनुमान जी स्वयं उसके सामने खड़े हैं और वे बोले कि सुमित्रा, तुमने सच्चे मन से व्रत किया और गरीबों की सेवा भी की। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहती हो। सुमित्रा रो पड़ी कि प्रभु, मुझे संतान का सुख दीजिए और मेरे परिवार का कल्याण कीजिए। हनुमान जी बोले कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी और तुम्हारे घर में शीघ्र ही पुत्र का जन्म होगा और वह पुत्र तेजस्वी होगा। इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए और कुछ ही महीनों के बाद सुमित्रा गर्भवती हुई। पूरे नगर में खुशी फैल गई। समय आने पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका पति पूरी तरह स्वस्थ हो गया और घर में धन, सुख और शांति लौट आई। नगर के लोग भी सुमित्रा की भक्ति देखकर मंगलवार व्रत करने लगे और धीरे धीरे धर्मपुर नगर फिर से धार्मिक बन गया और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में भजन कीर्तन होने लगे। सुमित्रा सभी को कहती कि यह सब बजरंगबली की कृपा है। जो भी श्रद्धा से मंगलवार व्रत करता है
उसके जीवन में संकट दूर हो जाती है। बोलो बजरंगबली की जय हो। तो प्यारे भक्तों, ये थी हनुमान जी की मंगलवार व्रत कथा। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत कभी भी निष्फल नहीं होता है। हनुमान जी संकट मोचन है, सेवा और दान से पुण्य बढ़ता है, भगवान भक्ति से जीवन के दुख को दूर करते हैं। तो प्यारे भक्तों, यदि आपको हमारी यह कथा जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।